अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब लोग पूछते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, आप अफ़गानी है या आप पाकिस्तानी है। कोई कहता है सिंधी है, कोई कहता है बलोची है। आज आप सबके मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। ना तो मैं सिंधी हूँ ना मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ और मेरी पैदाइश कराची पाकिस्तान की है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मेरे किंग अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और एक प्यारी सी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी लाइफ में कुछ इस तरह के हालात आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, जिसके लिए मुझे अपने रिश्तेदारों के घर जाना ज़रूरी था और मैं भी गई, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और सिस्टर कोई मेरे पास यहाँ नज़दीक नहीं रहते। तो उन्हीं में से कुछ मेरे रिश्तेदार यहाँ नज़दीक थे और मैं उनके घर गई। उस टाइम ने मुझे बहुत बड़ी सबक और सीख दी और जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ और ना ही मैं फ्यूचर में भूलूंगी। जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर एक दिन ऐसा एक वाकया हुआ कि मुझे फीडिंग भी करवानी थी बड़े बेटे को और मैं प्रेग्नेंट भी थी। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और शाम को हमारे जो रिश्तेदार थे, वो ऐसे नहीं है कि वो नए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है। वो यहाँ पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सिर्फ एक दर्द है मेरे दिल में उनके लिए कि जब सख्त हालात आते हैं ना तो कोई भी आपका नहीं होता। तो उस दिन मुझे याद है, शोरबा बोलते हैं हम पश्तो में, शोरबा या आप सूप कह लें, कुछ इस तरह का बनाया था और मुझे काफ़ी भूख लगी थी। जैसे हम टेबल पे बैठे और खाने का टाइम था, हालांकि इन्होंने खाना पहले शुरू ही कर लिया था क्योंकि मैं बच्चे को सुलाने गई थी। जब मैं वापस आई कि हमने खाना खा लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। एक प्याले में मैंने रोटी के टुकड़े डाले, मैं वो डाल ही रही थी क्योंकि ये लोग बातें कर रहे थे, मैं ज़्यादा मेरा जहन नहीं था उस कॉन्सेंट्रेट में, मैं बस रोटी तोड़ रही थी। इतनी सी रोटी थी, मुझे आज तक याद है, इतनी सी रोटी थी जिसमें से मैंने इतनी सी रोटी उस प्याले में तोड़ी और इतनी सी बच गई जो मेरे हाथ में थी। उस शख्स ने मेरे हाथ से वो रोटी यूं छीनी, तो बस उस टाइम बहुत अजीब सा एहसास हुआ और अकेलेपन का एहसास हुआ। तो बस वो हालात मैं कभी नहीं भूलूंगी। जो क्रिएटर्स आपको कैमरे के सामने हंसते खिलते मुस्कुराते नजर आते हैं, उन सब के घरों में इसी तरह के डिफिकल्टीज और हालात होते हैं, पर वो हमारे सामने, आपके सामने हंसते खिलते मुस्कुराते आते हैं। तो अगर हम भी आज आपको हंसते खिलते और मुस्कुराते नजर आते हैं तो हमने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। और मैं सारे क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करती हूँ, जो पेरेंट्स है, जो इतने बिजी लाइफ में भी वो आपके साथ अपनी अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं उन सबको सैल्यूट पेश करती हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है, मेरा काम इसी तरह जारी रहेगा और आप तक मेरा पैगाम और मेरी वीडियोस, हंसी हो, गम हो, जो भी हो हालात, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।